नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी अखाड़ा चैनल में। आज जिस टॉपिक को लेके ये प्रेजेंटेशन दी जा रही है वो है हरियाणा के अंदर ट्रेजरी और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की वैकेंसीज को लेके। आप सभी को पता है, मोस्ट ऑफ लोगों ने शायद इसके सिलेबस का भी पता होगा। बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा है इसके लिए, जो कि पे ग्रेड 7 और 9 रिस्पेक्टिवली असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर और ट्रेजरी ऑफिसर के लिए वैकेंसी जो पब्लिश की गई हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो आज जिस टॉपिक को हम यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वो ये रहेगा कि जो पिछली 2011 के अंदर ये वैकेंसीज आई थिंक 2010 में पब्लिश हुई थी, और 2011 दिसंबर 10 और 11 दिसंबर 2011 को जो था एग्जाम कंडक्ट कराया गया था असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर हरियाणा के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा एचपीएससी के द्वारा। तो ये लास्ट का जो पेपर हमारे सामने है, थोड़ा इसका डिटेल थोरोली एनालिसिस करके बताएंगे। बहुत से लोगों के अंदर इस बात का भय रहता है कि जो एक पेपर आता है गवर्नमेंट अकाउंट का, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसको सिर्फ कॉमर्स वाले ही लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हालांकि ये जो पेपर आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, जब इसको डिटेल एनालिसिस हम करेंगे तो डेफिनेटली हम इस बात पे कंक्लूड करेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कॉमर्स के बैकग्राउंड विद्यार्थी ही इसको कर सकते हैं। तो और बाकी के दो एग्जाम और भी हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव है, वो भी, ये भी डिस्क्रिप्टिव है। तो फिर से आपका एक स्वागत है यूपीएससी के अखाड़ा चैनल में, और मैं एक बार ये एनालिसिस हम शुरू कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ये आप देखिएगा, ये आया है, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट कंट्रोल, ये यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात क्या है, आप ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर में जो इन्होंने लिखा हुआ नोट अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। ये कितनी अच्छी बात है। ऑल क्वेश्चन आर ऑल क्वेश्चन कैरी है इक्वल मार्क्स। तो आप ये देखिए, 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको मैं एक बार दिखा दूं, टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ये 10 है। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ताकि किसी का एक्सक्यूज ना रहे इस बात को लेके कि 10 क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ 5 ही करने, यानी 50% क्वेश्चन आप जो है कर सकते हो, 50% क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये बहुत अच्छी बात रहती है। 10 क्वेश्चन में से, और 10 में से भी ये सेक्शन में डिवाइडेड है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए बी, 2 के अंदर ए बी, इस तरीके से इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं सभी। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है ये है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये देखिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स। ये एक्सप्लेन करना है। आप सभी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा सिविल सर्विस एचसीएस या किसी अदर स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो डेफिनेटली जो है इस टर्म से बहुत बार जो है इंटरेक्ट किया होगा, है ना, इंट्रक्शन में आए होंगे बहुत बार। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, जो कि फिलहाल अभी जो हमारे कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हमारे कैग हैं, तो ये इसके बारे में बता रहा है। अब ये पॉलिटी का टॉपिक है, और पॉलिटी में आप देखोगे तो आर्टिकल 148 से लेके 151 स्पेसिफिकली ये जो है स्पेसिफिकली रिलेटेड है किससे चीज, ये जो रिलेटेड है वो कैग से रिलेटेड है। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मैं अगर आपको कुछ चीजें कैग के बारे में बताऊं, तो कैग का जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसका फुल फॉर्म जो होती है कि भाई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये जो कैग के अंदर कंट्रोलर वर्ड जो होता है, ये जो कंट्रोलर वर्ड होता है, ये कंट्रोलर वर्ड एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, ये कंट्रोलर का मतलब होता है सुपरविजन करना ऑफ अकाउंटिंग। सुपरविजन करते हैं ये लोग। तो जो ट्रू सेंस का जो कैग होता है, वो इंग्लैंड के अंदर जो कैग होता है वो ट्रू सेंस का कैग होता है। दैट मीन्स कि वो कंट्रोलर का भी काम करता है एंड ऑडिटर का भी काम करता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो कैग है वो कंट्रोलर का काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट ही करता है। ठीक है। और
1976 was that year. 1976 was that year in which the account and audit work are segregated between कंट्रोलर सीजीए। ये किसके अंदर बांटा गया था? सीजीए, कंट्रोलर जनरल अकाउंट के बीच में और कैग के बीच में। तो ये जो अकाउंट का काम था किसका, और स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं यूनियन गवर्नमेंट का, यूनियन का जो अकाउंट का काम था वो सीजीए को दे दिया गया, और स्टेट का जो अकाउंट है वो अभी भी कैग के पास में है। तो कैग जो है यूनियन की ऑडिट वगैरह करता है, और स्टेट का अकाउंट एंड ऑडिट बोथ दोनों करता है, और अपनी जो रिपोर्ट होता है वो रिस्पेक्टिवली प्रेसिडेंट और गवर्नर को ही सबमिट कराता है। तो ये जो है कैग के बारे में है। आई थिंक सिविल सर्विस का जो एस्पिरेंट है वो डेफिनेटली इस टर्म से बहुत बार इंटरेक्शन में आया भी होगा, और उसको काफी यूज में भी रहे होंगे ये सब। तो पहला तो ये क्वेश्चन है, आराम से लिख सकते हैं, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स होता है, कस्टोडियन है, क्योंकि पैक को क्या होता है, ये एक पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है उसका क्या होता है? फ्रेंड फिलोसफर, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड होता है पैक के लिए। तो जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, हालांकि एक चीज ये बात अलग है कि ये पोस्ट फैक्टो, ये क्या है? पोस्ट, ये पोस्ट फैक्टो वर्क करता है। दैट मीन्स कि ये जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि स्पेसिफिकली मेंशन है आर्टिकल 266 266 के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हालांकि सीएफआई, आप उसको कंफ्यूज मत करना, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि 276 के अंदर लिखा हुआ है। तो जो मैं बता रहा था, यहाँ पे जो पैक ये होता है, कैग जो होता है, ये स्क्रूटनी करता है बाद में, एक्सपेंडिचर के बाद में, उससे पहले ये नहीं करता। लेकिन इंग्लैंड में क्या होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंग्लैंड जो है, उससे जो भी पैसा निकलता है वो विद अप्रूवल ऑफ कैग से ही निकलता है, और ऐसा ही यूएसए के अंदर भी होता है। तो यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है। और दूसरा, तो ये पब्लिक पर्स का गार्जियन कैसा है, ये हम यहाँ आराम से बता सकते हैं। पब्लिक पर्स का गार्जियन क्योंकि स्क्रूटनी करता है, जितने भी गवर्नमेंट हैं, जितने भी पीएसयूज हैं, सब्सटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है फंडेड बाय गवर्नमेंट, वेदर स्टेट और यूनियन, डजेंट मैटर। अब क्वेश्चन सेकंड का हम देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड क्या था कि डिफाइन करेंगे फ्रॉड, एंड व्हाट टाइप ऑफ द फ्रॉड कैन बी कमिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट, एंड व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू डिटेक्ट देम। क्या क्या स्टेप हमें लेने चाहिए ताकि फ्रॉड का हमें पता लग सके। तो डिफाइन फ्रॉड क्या चीज है? अब ये फिर से जो है अकाउंट का स्टेटमेंट है, अकाउंट, ये आपको इसके लिए अकाउंट है इसके दोस्तों, इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, ये मैं सिर्फ आपको यहाँ एक्सप्लेन ही नहीं करा रहा। हालांकि इसके लिए जो हम टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करेंगे, आप वो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं डेफिनेटली। वर्ड बाय वर्ड जो है, वर्ड बाय वर्ड हमने इसको एक्सप्लेनेशन कर रखा है, तो ये डेफिनेटली सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये फ्रॉड का है, किस तरीके का फ्रॉड कमिटेड किया जाता है गवर्नमेंट के अकाउंट में, वो चेक किया जाता है, और जाहिर तौर पे वो कैग जो होता है यही काम करता है। तीसरे क्वेश्चन, इस पे सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट पे आएंगे। अब देखो ये क्या चीज है, अटेम्प्ट करेंगे एनी 5 क्वेश्चन, हमने लिखा हुआ है कोई भी 5 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप ये 1 कर रहे हो तो आपको दोनों ही करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना दोस्त। ये ऐसा नहीं है कि इसका एक उठा लिया, इसका एक उठा लिया, एक इसका, ऐसा नहीं होगा। ये कह रहा है कि कोई भी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, अटेम्प्ट एनी 5। तो अगर ए उठाया है तो बी भी करना होगा, इसी का उठाना। दूसरे में आते हैं, ऑडिट प्रोवाइड करता है, ऑडिट प्रोवाइड करता है हेल्दी सेफगार्ड अगेंस्ट द पब्लिक मनी गोइंग डाउन ड्रेन। कमेंट करना है। अब ये फिर ऑडिट को लेके है। अब ऑडिट ये फिर से कैग से रिलेटेड है। जब हम कैग को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, जो कि आर्टिकल ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है मैंने, आर्टिकल 148 टू 151 जो है कैग, असल में ऑडिट क्या चीज है, अकाउंट क्या चीज है, जब एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑडिट प्रोवाइड करता है हेल्दी सेफगार्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऑडिट जो होता है, ऑडिट होते क्या है, ऑडिट क्या होता है, जब अकाउंट का एक्सपेंडिचर हम कर लेते हैं उसके बाद जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, दैट इज ऑडिट।
और साफ सी बात है, जब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि इसका ऑडिट भी होगा यार। तो उसके लिए क्या करता है कि जो है हेल्दी सेफगार्ड प्रोवाइड करता है ताकि मिसयूज ना हो किसका, पब्लिक मनी का, पब्लिक मनी का मिसयूज हो। ये क्वेश्चन रहा। इसके बाद देखिएगा बी में पढ़िएगा, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सरसाइज बाय इंडियन पार्लियामेंट। तो क्या क्या, अब ये फिर से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उससे पॉलिटी से रिलेटेड हो गया, ये फिर से पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। डिस्कस करें वेरियस मेथड कंट्रोल, क्या क्या मेथड है, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कि गवर्नमेंट जो है, ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार जो है या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेंट्रल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब चाहे पैसा निकाल ले, ऐसा तो नहीं होता। तो अप्रोप्रिएशन बिल लगता है, आप सभी पता होंगे। ये अप्रोप्रिएशन बिल लगता है, फाइनेंस बिल लगता है, वो बिल पास होता है, बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। जब बजट पढ़ेंगे तो बजट के अंदर 6 स्टेजेस होते हैं दोस्तों, बजट के 6 स्टेजेस होते हैं। उसके बाद जो होता है पैसा विड्रॉ किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट चाहे जब चाहे पैसा निकाल ले। तो ये क्या है कि वो यही बता रहा है कि डिस्कस वेरियस मेथड कंट्रोल पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद जब जब वो खर्च किया जाता है तो जवाबदेही भी बनती है। पैक जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो आपको पता होगा 1921 में अंडर 1919 एक्ट के तहत ये एस्टेब्लिश की गई थी। ये क्वेश्चन में अभी भी आया था, आई थिंक रिपीटेड। पिछले 3 जो HCS के एग्जाम हो चुके हैं उसके अंदर ये पैक के बारे में जरूर पूछा गया है, घुमा के वही पैक के अभी भी कितने मेंबर हैं, ये सब चीजें पूछे गए हैं, इसका प्रेसिडेंट वगैरह ये सब। तो पैक काफी इंपॉर्टेंट कमेटी हो जाती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा, ए पे, डिस्कस द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन। डिस्कस करेंगे रोल ऑफ, अब देखिए जैसे ही फाइनेंस कमीशन आता है, आई थिंक बच्चा बच्चा जानता है कि आर्टिकल 280 इन द इंडियन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आपको एक चीज और मैं बता दूं, जैसे आप फाइनेंशियल कमीशन पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 280 पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले का आर्टिकल कौन सा होता है, 279। अब ये 279 मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो आर्टिकल है कैग से रिलेटेड है। आप कहोगे कि अभी तो आर्टिकल 148 से 151 तक बताया था, हालांकि इसके अलावा भी बहुत से प्रोविजन होते हैं दोस्तों। कैग जो है रिलेटेड करता, आपको मैं बताऊं, कैग के जो प्रोविजन है, देखिए 140, यहाँ तो चलिए यही बता देते हैं। कैग का जो प्रोविजन है वो 148 से 151 भी है। कैग का रिलीजन जो है शेड्यूल 6 से भी है, आप जिसको AMTM बोलते हैं, जो कि रिलेटेड है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, शेड्यूल 6 से रिलेटेड भी है कैग। तो कैग जो है आर्टिकल 279 में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। और वो क्या करता है कि नेट प्रोसीड जो होता है ना, नेट प्रोसीड, दोस्तों माफ करना, ये यहाँ ठीक से चल नहीं पा रहा है ना, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप मेरे कंटेंट जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। तो आर्टिकल 279 कर रहा है कि नेट प्रोसीड जो डिसाइड करेगा, नेट प्रोसीड का मतलब समझ रहे हैं कि आफ्टर डिडक्शन, कि फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देता है कि डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस कैसे होना है। आप समझ रहे हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन जो होता है, फिर हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन जो होता है, तो वो जो रिकमेंडेशन देता है ये देता है फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन किसको बेस बना के देता है कि कितना होना चाहिए, अभी जैसे 42% है, 41% है, ये सब चीजें किसके आधार पे देता है वो देता है कैग की रिपोर्ट जो आती है। और वो कैग किस आर्टिकल के तहत देता है, 279 के अंदर नेट प्रोसीड बताता है कि इतना अमाउंट जो है ये डिवोल्यूशन करना। तब वो फाइनेंस कमीशन जो है अंडर आर्टिकल 280 ये सब चीजें बताता है। तो ये फिर से फाइनेंस कमीशन आ गया। आर्टिकल 3 के बी क्या पढ़ेंगे, सॉरी आर्टिकल, माफी चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 का बी से, ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल रिगार्डिंग रिसोर्स अरेंजमेंट इन इंडिया। क्या क्या प्रिंसिपल्स जो हैं मतलब बेसिकली कंसिडर किए जाते हैं रिगार्डिंग रिसोर्स को मैनेज किया जाता है, कैसे रिसोर्स को मैनेज किया जाता है। ये डेफिनेटली जो है ये अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको डोंट टेक टेंशन, इसको डेफिनेटली कवर कराया जाएगा हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर। और अब क्वेश्चन 4 आप देखिएगा 1 का, एक्सप्लेन द कमर्शियल ऑडिट एंड हाउ कमर्शियल ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम
गवर्नमेंट ऑडिट, देखो गवर्नमेंट ऑडिट अलग चीज होती है, अब एक चीज कंफ्यूज मत करना, कमर्शियल ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट एंड कमर्शियल अकाउंट एंड गवर्नमेंट अकाउंट, ये चार जो टर्म होती हैं ये बेसिकली वैसी ही होती हैं जैसे कि आपने बजट में जब पढ़ा होगा, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब लगभग वैसी ही टर्म होती है। तो ये इनको ऑडिट को और अकाउंट को एक दूसरे से मिक्सअप मत कर देना है ना। एक्सप्लेन द कमर्शियल ऑडिट, देखो कमर्शियल ऑडिट जब भी करते हैं तो कमर्शियल ऑडिट करने का पर्पज अलग रहता है, हालांकि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वही है कि माल फंक्शनिंग चेक करना, मेल एडमिनिस्ट्रेशन चेक करना, ये बेसिकली यही बेसिक होता है। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि स्मूथली ऑपरेशन करे, सभी अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उनका ऑपरेशन स्मूथली डील करे। और कमर्शियल ऑडिट का बेसिक पर्पज क्या होता है कि जो लॉस हुआ है गवर्नमेंट को, जो ट्रेड में लॉस हुआ, सॉरी, जो गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो लॉस हुआ तो किस कारण से वो लॉस हुआ, ये सब चीजें देखना कमर्शियल ऑडिट में। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बी में देखिए, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट अकाउंट को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। गवर्नमेंट अकाउंट जैसे मैंने अभी बताया बजट में, कोई कैपिटल अकाउंट है, कोई रिवेन्यू अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट है, ये सब होते हैं कि गवर्नमेंट के अकाउंट कौन कौन से हैं। क्लासिक गवर्नमेंट अकाउंट है जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का अकाउंट है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, पब्लिक अकाउंट है, ये सब चीजें हैं। तो आल्सो डिफाइन करेंगे द मेन डिवीजन ऑफ अकाउंट, तो मेन डिवीजन है इसका, कैसे इसको डिवाइड करना है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 5 का ए देखिएगा, इंडिकेट करेंगे द स्पेशल पॉइंट टू विच अटेंशन शुड बी डायरेक्टेड होना चाहिए ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या क्या वो पॉइंट हैं, बेसिकली किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी ऑडिट किया जाता है, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट। गवर्नमेंट अकाउंट, यहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंट यूज किया गया है न कि कमर्शियल अकाउंट, है ना। तो गवर्नमेंट अकाउंट का ऑडिट करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन इस बारे में कर रहा है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन, हालांकि देख रहे हैं अभी ये सारे 10-10 नंबर के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 का बी सेक्शन क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्या क्या सोर्स है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये एमसीक्यू भी बहुत आते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो अर्निंग आती है, कंसोलिडेटेड फंड से जो अर्निंग आती है, जो कि आर्टिकल 266, इससे किस कौन कौन सी अर्निंग्स जो आती हैं इसके अंदर आती है। जैसे कि गवर्नमेंट जो लोन लेती है, गवर्नमेंट बोरो जो करती है वो इसके अंदर चले जाते हैं। और जो भी आई थिंक रिवेन्यू रिसिप्ट जो आती है हमारी, रिवेन्यू रिवेन्यू रिसिप्ट इसमें अंदर आती है, बहुत सारी चीजें हैं। ये भी एक एक्सप्लेन पूरा एक्सप्लेन्ड वे में आपको समझाया जाएगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा, ये है डिफाइन ट्रेजरी रूल। ये बेसिकली आपका डायरेक्ट उसी से रिलेटेड है जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म फिल कर रखे हैं। डिफाइन ट्रेजरी रूल एंड डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट ट्रेजरी एंड स्टेट ट्रेजरी। तो स्टेट ट्रेजरी और ट्रेजरी एक्चुअल में है क्या, ट्रेजरी ट्रेजरी के काम क्या होते हैं, क्यों ट्रेजरी एस्टेब्लिश की गई, इन सब के बारे में। एंड सेकंड क्या है कि सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट विल इंक्रीज द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट। तो यह है सेपरेशन ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट और सेपरेशन विल इंक्रीज करेंगे क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट। कैसे ऑडिट अकाउंट को अगर अलग किया जाए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कैग के अंदर क्या चीज किया गया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कैग को सिर्फ ऑडिट एंड जनरल का काम दिया गया है, अकाउंट का जो काम दिया गया है वो सीजीए को दिया गया है, जो कि अभी श्री दुबे जी हैं, श्री श्री दुबे जी जो है हमारे, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है। अब क्वेश्चन 7 का ए देखिएगा, डिटरमाइन द क्राइटेरिया ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या क्या क्राइटेरिया ऑफ एक्सपेंडिचर हैं टू बी क्लासिफाइड किए गए हैं अंडर द हेड ऑफ कैपिटल सेक्शन और रिवेन्यू सेक्शन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए मैंने अभी बताया कि क्या कौन कौन से क्राइटेरिया ऑफ एक्सपेंडिचर किस किस एरिया के अंदर, किस क्राइटेरिया के तहत एक्सपेंडिचर जो क्लासिफाई किया गया है, हेड ऑफ कैपिटल सेक्शन के अंदर कहाँ एक्सपेंडिचर किए जाएंगे, या रिवेन्यू सेक्शन के अंदर कहाँ किए जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कैग शुड बी ए वॉच डॉग एंड नोट क्या ब्लड होंड।
तो कैग जो है ना वॉच डॉग होना चाहिए, इसके बारे में लिखा हुआ है। ये मतलब ये फिर कैग से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस जो है कैग और से रिलेटेड है। डायरेक्टली क्या करें, इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं, ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आई हुई है दोस्तों। तो वॉच डॉग होना चाहिए, न कि ब्लड होंड होना चाहिए। कैग के बारे में ये कह रहा है कि भाई सुपरविजन अच्छे से रखे, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को बार बार इंटरप्ट करे, ठीक है। या जिस पैसे के लिए जिसको बैठाया गया, जिस पैसे को मतलब सुपरविजन के लिए कैग को ऑर्गेनाइज या कैग को रिक्रूट किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं है कि वो उसी को फेल कर जाए, उस पर्पज को ही फेल कर दे। तो क्वेश्चन 8 पढ़िएगा, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोसीजर। गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बजट है दोस्तों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बजट, जो कि आर्टिकल 112 के अंदर लिखा रहता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है। आल्सो डिफाइन करेंगे एप्रोप्रिएशन एक्ट। ये बिल्कुल, ये जो 6 स्टेजेस मैं बता रहा हूँ, 6 स्टेजेस जो होती हैं जो बजट के अंदर, 6 स्टेजेस ऑफ बजट, तो उसमें से होता है एक एप्रोप्रिएशन एक्ट, फिर होता है फाइनेंस एक्ट, ये सब चीजें। तो उसके बारे में बता रहा कि कब ये स्टेज आती है, स्क्रूटनी के बाद आती है, बजट को प्रेजेंट किया जाता है, उस पर स्क्रूटनी होती है, वोट ऑन अकाउंट किया जाता है, ये सब चीजें। 8 का बी देखिएगा, गिव ए ब्रीफ नोट ऑन ऑडिट ऑफ पब्लिक डेट। पब्लिक डेट जो होता है, पब्लिक जहां शब्द आता है गवर्नमेंट समझिएगा, ठीक है, ये गवर्नमेंट डेट, उसका ऑडिट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, क्वेश्चन 9 का एक आता है, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ कमर्शियल अकाउंटिंग। देखो ऊपर हमने गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ी है ना, मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि ये गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, और ये जो है कमर्शियल अकाउंटिंग, कमर्शियल कमर्शियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे कह रहा है डिस्कस क्या प्रिंसिपल हैं एंड मेथड ऑफ कमर्शियल अकाउंटिंग, किस तरीके से कमर्शियल अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग समझ रही है, ऑडिटिंग की बात नहीं कर रहा, अकाउंटिंग की। व्हाट आर द मेन कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है कमर्शियल अकाउंट, मेन कंसेप्ट ऑफ कमर्शियल अकाउंट के क्या क्या कंसेप्ट हैं। बी पढ़िएगा, इवेलुएट द इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। बजट का क्या इंपॉर्टेंस है एज ए टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। बिल्कुल भाई, बजट में पहले से 6 स्टेजेस होती है, बजट कैसे तैयार किया जाता है, वोट ऑन अकाउंट होता है, तो ये सब चीजें, वोट ऑन अकाउंट होता है, ये सब चीजें जो होती हैं ये पार्लियामेंट ही डील करती है इन सब चीजों से। तो काफी इंपॉर्टेंस होती है बजट की इस चीज को लेके। इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, कौन करती है, पार्लियामेंट करती है, ये पार्लियामेंट करती है, नॉट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के ऊपर तो कंट्रोल खुद ही पार्लियामेंट करती है, लेजिस्लेटिव राइट। अभी देखिए लास्ट का क्वेश्चन है, ये जो है सब 5-5 नंबर के हैं। राइट ए शॉर्ट नोट करना, एनी फोर, किसी 4 के ऊपर लिख दीजिएगा। कोडिफिकेशन ऑफ हेड ऑफ अकाउंट, कोडिफिकेशन जो है हेड ऑफ, हेड ऑफ जो अकाउंट जो होता है उसको कितने हेड में डिवाइड किया जाता है, ये सब कोडिफिकेशन होता है। ऑडिट एज एन एजेंसी ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, बिल्कुल ऑडिट जो होता है एक क्या होती है ये फाइनेंशियल को कंट्रोल करने के, फाइनेंशियल को कंट्रोल करने के लिए एस्टेब्लिश की जाती है ऑडिट डिपार्टमेंट। प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट को अकाउंट किस तरीके से एस्टेब्लिश किया जाता है। इनिशियल अकाउंट क्या है, करेंसी ऑफ इंडिया क्या है, इनमें से 4 करने आपको 5 में से। तो कुल मिला के आप देखिए दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चन दिए हैं, अब मेजरली जो पोर्शन है ना इसमें, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी कहूं मैं आपको, बजट से रिलेटेड कहूं, इकोनॉमी से रिलेटेड कहूं। अब इसमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो बंदे तैयारी कर रहे हैं वो इसकी अंडरस्टैंडिंग ना रख पाते हो। हालांकि 1-2 क्वेश्चन हैं, पर अगर मैं ये ओवरऑल बात करूं तो केवल 5 ही क्वेश्चन करने थे 10 में से, तो 5 तो इनमें से कहीं से भी कर सकते हो। बाकी जो बचते हैं, बाकी जो बचते हैं जो डायरेक्टली अकाउंट से रिलेटेड हैं, इतनी हाई टर्मिनोलॉजी, इतना जार्गन नहीं है वर्ड का कि आप जो है समझ नहीं पाए इन चीजों को। और बाकी जो है अभी ये जो एग्जाम होने वाला है आगे आएगा, इसका अभी तो नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं एग्जाम के रिगार्डिंग, लेकिन प्रिपरेशन अपनी जो है, प्रिपरेशन उससे पहले ही होनी चाहिए। मैं तो उसके लिए जो है यूपीएससी अखाड़ा ने आपके लिए टेस्ट सीरीज अभी जस्ट लॉन्च करने जा रहा है आपके लिए जो है, ये जो टेस्ट सीरीज फॉर
TOATO, ट्रेजरी ऑफिसर है, ट्रेजरी असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। और बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज होती हैं दोस्तों, फाइनेंस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं, ये तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है। पे ग्रेड, जो ग्रेड पे जो रहेगा, एक का 9 रहेगा ग्रेड पे, एक का 7 रहेगा, अपने आप में काफी अच्छी और रिस्पेक्टफुल वैकेंसी है। तो अभी जैसे ही इसको लॉन्च करेंगे टेस्ट सीरीज को, तो आपको डेफिनेटली इंटीमेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आप यूपीएससी का अखाड़ा जो चैनल है यूट्यूब पे, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन रहेगा टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपको इमीडिएटली मिल सके। बाकी मेरी ओर से इतना ही था दोस्तों। और कल के जो 2 एग्जाम इसके और बचते हैं, जो उनकी भी डिटेल एनालिसिस करेंगे हम। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड बाय।